फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है राधा अष्टमी, तो आप सबको राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और राधा अष्टमी का मेरा व्रत होता है। मैंने मॉर्निंग की पूजा कर ली है, अभी लड्डू गोपाल को भी तैयार कर दिया और मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ पड़ोस में, जिनके यहाँ गणेश जी आते हैं, उनके लिए मैंने मोदक बनाए थे, तो मैं उनके घर जाकर भोग लगाऊंगी मोदक का। पूजा करने के बाद मैंने की है आरती, और उनके यहाँ काफ़ी सारे फूल थे, तो मैं उनके घर से फूल ले आई हूँ। और अपने घर में भी काफ़ी सारी तैयारियाँ करके गई थी मैं। और मैंने यहाँ पे राधा रानी के जन्मदिन के लिए थोड़ी सी तैयारियाँ कर ली हैं। थोड़े से फूल, जिनके यहाँ मैं गणपति जी की पूजा करने गई थी, उनके यहाँ से मैं फूल ले आई हूँ। उनके यहाँ थोड़े एक्स्ट्रा थे, तो मैंने कहा मैं पैसे दे दूँगी। और ये रही फिरोजी कलर की ड्रेस, ये लाइटें हैं, और इसमें जितने भी कलरफुल बलून निकलेंगे वो लगा दूंगी। बाकी तो ब्लैक और ब्राउन है, वो तो लगेंगे नहीं। जैसे भी कर पाऊंगी आपको दिखा दूंगी। थोड़ा सा सजाने का मन है तो मैं सजा ले रही हूँ। और हाँ, मेरे पास राधा जी नहीं है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ही राधा जी बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरा मन नहीं मानना था, मेरे मन में चल रहा था कि थोड़ी बहुत तो डेकोरेशन मैं आज भी करूं, यानी कि बैकड्रॉप तो तैयार कर ही लूं। क्योंकि जन्माष्टमी पे हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं। कान्हा जी के स्वागत में कितना बड़ा स्टेज सजाते हैं, और बहुत सारी तैयारियां कई दिन पहले से चल रही होती हैं। तो मेरे पास जो भी सामान बाहर निकला रखा हुआ था, मैं उसे बैकड्रॉप और टेबल लगा के सजावट करने लगी थी। और मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने कहा अपने टाइम का यूटिलाइज़ करूं और हमारी राधा रानी भी खुश हो जाएंगी। तो मैंने कुछ इस तरह से लगाए फूल। तो मुझे कुछ अच्छे से नहीं लगे, क्योंकि कोई दूसरा भी नहीं था जो बताए कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। तो मैं अपने आप ही देख रही हूँ कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने क्या करा, मैंने इनको इस तरीके से लगा दिया। तो अब इस तरीके से अच्छा लग रहा है। और जो टेबल है उस पर लाल कपड़ा बिछा के मैंने झूला रख दिया। इत्तेफाक की बात है कि सारा सामान रख गया, लेकिन झूला उठाकर रखना अभी बाकी था, यानी कि झूला पॉली में पैक करके ही रखा हुआ था। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ सबसे पहले सूजी का हलवा। बना तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन खाने वाले भी चाहिए, और मेरे पास खाने वाला इस टाइम पर कोई भी नहीं है, मैं ही अकेली हूँ घर में। तो मीठे में मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, और बनाऊँगी अरवी की सब्ज़ी, दही वाली अरवी, पूड़ी। और बाकी देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। बोला तो है मैंने इनसे कि मुझे फल वगैरह ला देना, लेकिन अगर उनके पास टाइम होगा वो तभी ला के देंगे, वरना वो नहीं लाएंगे। तो जैसा भी है। उसके बाद में मैंने घड़ी की तरफ नज़र मारी, तो 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट थे। तो मैं आ गई फटाफट से अपने पूजा वाले कमरे में, क्योंकि मुझे करना था राधा जी का अभिषेक। सारी तैयारियां मैं पहले से ही कर चुकी थी। आज मैं आपको बता दूं, मैं बहुत जल्दी उठी थी, और 9:30 बजे करीब मैं गणपति जी की पूजा करने चली गई थी। उसके बाद तुरंत आके मैं अपने घर में लग गई। जो भी करना था सारा कुछ मैंने किया है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को ही राधा जी मानकर उनका अभिषेक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास राधा जी नहीं हैं। तो जैसे अभिषेक हम जन्माष्टमी पे करते हैं, वैसे ही अभिषेक हुआ है, दूध दही गंगा जल वगैरह से। सब कुछ तैयारियां मैंने पहले से ही कर ली थी, क्योंकि मुझे पता है मैं अकेली ही होंगी, तो इसलिए अपनी सारा सामान मैं एक साथ जुटा के रख लिया था। अब अभिषेक करने के बाद में मैं राधा जी को भी तैयार करूँगी, उनका श्रृंगार करूँगी। फ्रेंड्स, देखिए मेरी राधा रानी तैयार हो गई हैं, कैसी लग रही हैं। और मैंने इनको तैयार करके झूले पे भी बिठा दिया है। आज मैंने गोल्ड के निकाल दिए हैं, क्योंकि वो लड्डू गोपाल के थे। और ये मैंने इन्हें पहनाई है ज्वेलरी मैचिंग की, फ्रोजी बीड्स हैं इसमें, इयररिंग्स पहनाए हैं मैंने। बस मैंने गोल्ड वाले आज निकाल दिए हैं। और चुनरी उड़ाते ही प्यारी सी राधा रानी मेरी तैयार हो गई हैं। बिल्कुल राधा रानी ही लग रही हैं ये, एकदम इनका रूप बदल जाता है। और जोत जला दी है। बस फ्रेंड, मैंने इतनी ही तैयारी करी है। बलून वगैरह मैं नहीं फुला पाई थी, और बलून थे भी नहीं कलरफुल, ब्लैक और ब्राउन था, तो मैंने नहीं लगाया। सिर्फ 2 ही बलून निकले थे। और पूजा मैं कर चुकी हूँ, अब मैं लगा देती हूँ भोग। नजर ना लगे मेरी राधा रानी को। किशोरी दया करो, दया करो राधे, दया करो राधे किशोरी।
किशोरी दया करो। राधे राधे। और मैं यहाँ पे भजन भी खुद ही गा रही हूँ क्योंकि अलेक्सा में बजाऊंगी तो कॉपीराइट का डर रहता। तो मैं इतनी आज फ्री थी, जल्दी जल्दी काम निपटा लिया था। इस टाइम पे मैं कर रही हूँ आरती और मैंने भोग लगाया है। और मैं यहाँ पर मूड़े पे बैठ गई क्योंकि बार बार उठने बैठने की वजह से मुझे बैक पेन होने लगा था, तो इसलिए मैंने मूड़ा ले लिया और मूड़े पे बैठकर पूजा भी आसानी से हुई है। जो भी मुझे पाठ वगैरह करने थे वो भी मैंने सब कर लिया और साथ ही साथ मैं अपनी राधा रानी का झूला भी हिलाती जा रही हूँ क्योंकि हम एक बराबर बैठे हुए हैं, लगभग जितनी ऊंची मेरी टेबल है उतना ही ऊंचा, तो पूजा करने में भी अच्छा लग रहा है। फिर मैंने यहाँ पे राधा चालीसा और राधा जी के 108 नाम या आप जो भी कोई भी पाठ करना चाहें कर सकते हैं। माला का जाप मैंने सुबह में ही कर। फ्रेंड देखिए, मैंने सारी पूजा कर ली है। जो भी मुझे किताब वगैरह पढ़नी थी वो भी मैंने पढ़ ली, आरती भी हो गई और मैंने भोग भी लगा दिया है। और मैंने भोग में बनाया है सिर्फ दही अरबी पूड़ी और बना लिया हलवा और लाई हूँ थोड़ा सा दूध और घी बूरा, क्योंकि 4 चीज़ें हो रही थी इसलिए मैंने 5 चीज़ें करी हैं। और मेरे पास जो सामान था मैंने सिर्फ उसी से ही भोग लगाया। और पूजा भी मैंने अकेले ही की है क्योंकि जितना हो सका इनकी कृपा है और जो नहीं आया वो भी इनकी कृपा है। जो मैं सोचती हूँ वैसा सारा कुछ नहीं हो पाता है, पर जो भी हुआ उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लगा। लास्ट ईयर मैं इस्कॉन टेम्पल चली गई थी जहाँ पर हमने बहुत अच्छे राधा रानी के दर्शन करे। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। आज थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है तो इसलिए मैं नहीं गई हूँ। और आप देखिए, मेरी राधा रानी की जय, वृषभान दुलारी की जय। बहुत सुंदर लग रही है मेरी राधा रानी। और आपको एक चीज और बता दूं कि आज मैंने पूजा भी बड़े सुकून से की है। जब कोई घर में नहीं होता ना तो पूजा भी बहुत शांति से होती है। और मेरा इस कमरे से हटने का मन ही नहीं कर रहा है, लग रहा है यहीं बैठी रहूं। फ्रेंड्स अब बज रहे हैं 2। मैंने 11:15 बजे से पूजा करना शुरू की थी क्योंकि 12 बजे उनका अभिषेक करना था राधा जी का, तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद में मैंने अपनी पूजा पाठ जो भी मुझे करनी थी सुबह में मैं कर चुकी थी। और अब आई हूँ तो बहुत तेज गला सूख रहा है, मैंने सोचा पानी पी लूँ। और पहले फ़ोन करूँगी अपने पति देव को क्योंकि उन्होंने भी खाना नहीं खाया। मैंने उनसे कहा था तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, 12 बजे के बाद ही खा लेंगे। और लेकिन 2 बज गए हैं और अगर आते हैं तो ठीक है। और अपनी सासू माँ से भी पूछूंगी कि अगर उन लोगों ने व्रत खोला होगा तो मैं भी खोलूँगी, अभी खाना खा लूँगी, नहीं तो फिर मैं भी शाम को ही खाऊंगी। हालांकि मैंने राधा रानी का भोग लगा दिया है। और फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं पर करती हूँ। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।